सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये खबर है एनडीटीवी इंडिया की और बहुत ही राहत बड़ी भरी खबर है ये। जिन्होंने मोरेटोरियम लिया था उन सभी बोरोवर्स के लिए तो सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलने जा रही है और ये है, पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। लोन मोरेटोरियम मामला, केंद्र से बड़ी राहत, 2 करोड़ तक के लोन पर माफ़ होगा चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 करोड़ तक के लोन पे माफ़ हो जाएगा। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा है केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ़ किया जाएगा। यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, उसको माफ़ करेगी गवर्नमेंट। अब यहाँ लिखा है केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया। ये क्रेडिट कार्ड वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा है क्योंकि उनके ऊपर तो बहुत हैवी इंटरेस्ट चार्ज होता है। पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ़ किया जाएगा। सरकारी हलफनामे के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरेटोरियम में 2 करोड़ रुपए तक के लोन के ब्याज की छूट देगी। केंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे, यही केवल समाधान है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति मांगी जाएगी। केंद्र ने पैनल की सिफारिशों के बाद ब्याज माफ़ नहीं करने के रुख को बदल लिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को उधारकर्ताओं की मदद के निर्देश के बाद एक्स कैग राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया था। केंद्र सरकार ने कोर्ट में पहले कहा था ब्याज माफ़ नहीं कर सकता है और ये बैंकों को प्रभावित करेगा। अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ ठोस योजना लेकर अदालत आए। कोर्ट ने मामले को बार बार टालने पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने 31 अगस्त तक एनपीए न हुए लोन डिफाल्टरों को एनपीए घोषित नहीं करने का भी अंतरिम आदेश जारी रखने के निर्देश दिए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी, एम आर शाह की 3 जजों की बेंच कर रही है। आरबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील पेश की, जबकि इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से हरीश साल्वे मामले की पैरवी कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया इस फैसले से लोन लेने वालों पर दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि उनसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लिया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा यह योजना दुगनी मार है क्योंकि वे हमें चक्रवृद्धि ब्याज चार्ज किया जा रहा है। ब्याज पर ब्याज वसूलने के लिए बैंक इसे डिफ़ॉल्ट मान रहे हैं। यह हमारी ओर से डिफ़ॉल्ट नहीं है, सभी सेक्टर बैठ गए हैं, लेकिन आरबीआई चाहता है कि बैंक कोविड-19 के दौरान मुनाफा कमाए और यह अनसुना है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है आरबीआई देश से लूटे गए करोड़ों रुपयों से नहीं जागा। आरबीआई वैधानिक नियामक है, बैंकों का एजेंट नहीं। ब्याज पर ब्याज बिल्कुल गलत है और उसे चार्ज नहीं किया जा सकता। आईबीसी को उद्योग को राहत देने के लिए निलंबित किया गया, लेकिन उधारकर्ताओं के बारे में क्या? वहीं रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए क्रेडाई ने कहा कि ब्याज वसूलने से एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वृद्धि हो सकती है। यदि ब्याज माफ़ नहीं किया जा सकता है तो कम से कम इसे उस स्तर तक कम करें जिस पर बैंक जमाकर्ताओं को भुगतान करते हैं। कम से कम 6 महीने तक की मोहलत दी जाए। दरअसल केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि लोन मोरेटोरियम 2 साल के लिए बढ़ सकता है, लेकिन यह कुछ सेक्टरों को ही दिया जाएगा। मेहता ने कोर्ट में उन सेक्टरों की सूची सौंपी थी जिन्हें आगे राहत दी जा सकती है। पिछली सुनवाई में लॉकडाउन पीरियड में लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए 7 दिन में हलफनामा देकर ब्याज माफ़ी की गुंजाइश पर स्थिति साफ करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि लोगों की परेशानियों की चिंता छोड़कर आप सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते। सरकार आरबीआई के फैसले की आड़ ले रही है, जबकि उसके पास खुद फैसला लेने का अधिकार है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार बैंकों के ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोक सकती है। अदालत ने कमेंट किया था कि बैंक हज़ारों करोड़ रुपए एनपीए में डाल देते हैं,
लेकिन कुछ महीनों के लिए टाली गई ईएमआई पर ब्याज वसूलना चाहते हैं। बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आरबीआई ने मार्च में लोगों को मोरेटोरियम यानी लोन की ईएमआई की 3 महीने की टालने की सुविधा दी थी। बाद में इसे 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया था। आरबीआई ने कहा है कि लोन की किस्त 6 महीने नहीं चुकाएंगे तो इसे डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन मोरेटोरियम के बाद बकाया पेमेंट पर पूरा ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज की शर्त को कुछ ग्राहकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी दलील है कि मोरेटोरियम में इंटरेस्ट पर छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्याज पर ब्याज वसूलना गलत है। एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की सुनवाई में यह मांग भी रखी गई कि जब तक ब्याज माफ़ी की अर्जी पर फैसला नहीं होता तब तक मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा देना चाहिए। तो ये एक न्यूज़ थी। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही खुश करने वाली न्यूज़ है कि सरकार चक्रवृद्धि ब्याज माफ़ करने के पक्ष में आ चुकी है, और मैं तो चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये आरबीआई निर्देश दे बैंकों के लिए कि रिमूव किए जाएं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन और हर प्रकार के लोन पे ही बहुत ज़्यादा जो मार झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं बोरोवर्स। तो न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। ऐसी गुड न्यूज़ मैंने आपको दे दी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।